ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते सरस्वती नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज हमारा विषय नाम महात्म्य रहेगा। तो आपके साथ शेयर किया हुआ है लिंक में मटेरियल, तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकालिए और उसको नियमित पढ़िए। तो सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप लिखिए कि अभी आपके नाम में कितनी प्रतिशत श्रद्धा है। सभी लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। अभी आपकी हरि नाम में कितनी प्रतिशत श्रद्धा है? 10%, 20%, 50%, 60%, 80%, 90%। इसको लिख लीजिए एक बाजू, फिर हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तो बाद में फिर से हम ऐसा करेंगे, ये महात्म्य पढ़ने के बाद, कि आपकी श्रद्धा कितनी हुई है। तो कल हमने 20 मुद्दों पे चर्चा किया जब के पहले तैयारी का। कल हमने उदाहरण भी दिया था कि जैसे एरोप्लेन उड़ता है लेकिन उसको टेक ऑफ ही नहीं होता है अच्छी तरह, फिर से लैंड हो जाता है, ऐसे ऐसे हमारा होता है जब ऊंचा नीचा। इसको अनिश्चिता भजन किया है, अनस्टेडी भजन। तो वहां से स्थिर भजन, निष्ठिता भजन में जाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी हमें, जो उसमें से कुछ हमने कल बताया। कुछ समय हम भजन करते हैं और बाद में उससे हमें कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है, हमें कुछ आनंद नहीं आता है। कि जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत शुरुआत में ही संस्था के पहले ऐसे स्टिकर सब जगह बांटते थे, चैंट एंड बी हैप्पी। तो हम देखते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो हमने 5 साल चैंट किया लेकिन हैप्पी नहीं हुए। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा श्रद्धा नीचे जाता है, हमारा अनुभव नहीं हो रहा है अच्छा। तो हमें फिर ये नाम कैसा है, एक बोझा लग जाता है, नाम भजन बोझा लग जाता है। लोहे के चने चबा रहे हैं ऐसे भी कभी कभी लगता है कि क्या ये माला कब खत्म होगी, इस प्रकार की सब चीजें चलने लगती है। तो उसका सुधार लाने के लिए नाम महात्म्य बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उससे हमें प्रकाशित होगा कि नाम कितना महत्वपूर्ण है। और ये अगर हम पढ़ेंगे नाम महात्म्य, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी नाम में, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारे नाम के प्रति आसक्ति बढ़ेगी और हमें प्रेरणा मिलेगी और हम प्रयास बार बार करते रहेंगे जब तक हमें पूरा लाभ ना मिले नाम भजन से। तो आइए हम नाम अष्टक पढ़ते हैं। श्री कृष्ण नाम अष्टक, ये श्रील रूप गोस्वामी की रचना है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला,
द्युति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेर उपस्यमानम परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। हे श्री हरिनाम, समस्त उपनिषद जो अमूल्य रत्नों की माला के समान है, अपने तेज द्वारा आपके चरण कमलों के नखों की आरती कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त वैदिक शास्त्र निरंतर आपके चरण कमलों की महिमा का गान करते हैं। महान योगी, ऋषि तथा मुक्त महापुरुष आपकी उपासना में निरंतर संलग्न रहते हैं। अतः मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण ग्रहण करता हूं और विनम्रता पूर्वक आपके आश्रय की प्रार्थना करता हूं। सारे वेद उपासना कर रहे हरि नाम प्रभु की, सारे संत ऋषि महापुरुष मुक्त महापुरुष उपासना कर रहे, तो कितना महान है हरि नाम। दूसरा अष्टक। जय नाम धे मुनि वृंद गेहे जनरंजनाय परम अक्षर अकृते त्वं अनादर अपि मनाक् उदीरितं निखिलोग्र ताप पतलिम विलुम्पसी। हे श्री हरिनाम, जिनका समस्त मुनिगण कीर्तन करते हैं, जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए आपने परम दिव्य अक्षरों का स्वरूप धारण किया है। यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार भी आपका नाम उच्चारित करे, चाहे अनादर पूर्वक ही क्यों न हो, तब भी आप उसके समस्त भयंकर पाप रूपी पर्वत को नष्ट कर देते हैं। अतः हे पवित्र नाम, आपकी समस्त जय हो। तीसरा। यद आभासो अपि उद्यन कवलित भाव ध्वंत विभवो दृशां तत्व अंधानाम अपि दिशति भक्ति प्रणयिनीं जनस्तस्यो दताम जगति भगवान नाम तरणे कृति ते निर्वक्तुम का इह महिमानम प्रभवती। हे कृष्ण नाम रूपी दिव्य सूर्य, यदि कोई व्यक्ति आपके तेज का केवल एक आभास भी प्राप्त कर ले, तो आप उसके जीवन से उस अज्ञानी रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं जो उसे भौतिक संसार में बांधता है। आप उन अज्ञानियों को भी जो आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतः वंचित है, ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वे भक्ति सेवा का आश्रय ग्रहण कर सके। अतः हे श्री हरिनाम, इस संसार में कौन आपकी महिमा का यथार्थ वर्णन कर सकता है। तो केवल नाम भास से कहा है कि कलयुग में व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है, आभास से, है ना। तो कितना महत्वपूर्ण है नाम भजन। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग गुरु इज टू चैंट 16 राउंड्स, 16 माला बढ़िया से करना। चौथा। यद ब्रह्म साक्षात्कृति निस्थयापि विनाशम आयाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। वेद घोषणा करते हैं, यद्यपि कोई साधक दीर्घकालीन दृढ़ तथा निरंतर ध्यान द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले, तथापि वह अपने प्रारब्ध कर्मों के फलों को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकता, उन्हें भोगना ही पड़ता है।
किंतु जैसे ही आपके पवित्र नाम की कृपा दृष्टि का एक अंश भी प्रकट होता है, संपूर्ण प्रारब्ध कर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो हरि नाम से कुट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाता है। बाकी दूसरे योगों से मूल से बीमारी नहीं जाएगी। और ये सब होता है विशेष करके नाम भजन से। और ये हमें कौन बता रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी, जो महाप्रभु के सबसे मुख्य उनके सेवक राइट हैंड है। अग दमन यशोदा नंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण इति अनेक स्वरूपे त्वयि मम रति रुचेर वर्धताम नाम दे। हे श्री हरिनाम, आपका अगदमन यशोदा नंदन नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा तथा कृष्ण जैसे अनेकों दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। हे पवित्र नाम, आपके प्रति मेरी आसक्ति निरंतर बढ़ती रहे। हमारी आसक्ति बढ़ती जानी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए नाम के प्रति। सबसे पहले क्वालिटी बढ़ाना है और उसके बाद में क्वांटिटी भी बढ़ाना है। प्रभुपाद जी ने कहा चैंट 16 राउंड्स ऑन द बीट्स एंड देन चैंट विदाउट काउंटिंग कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा नहीं है कि 16 माला हो गया हाश राहत हो रहा है, ये आसक्ति नहीं है। 6 वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूपम स्वरूपद्वयम पूर्वस्मात् परम एव हंत करुणाम तत्रापि जनिमहे यस्तस्मिन् विहित अपराध निवाह प्राणी समन्तात् भवेत् आस्येनेदम उपास्योऽसोऽपि हि तदनान्दं बुद्धौ मजात्। आप हरिनाम प्रभु, ओ हरिनाम, आप 2 रूप में प्रकट होते हैं। एक तो भगवान का विग्रह और ये दिव्य अक्षर रूपी नाम में। हाँ, तो ये जो आपका नाम है वो ज्यादा कृपालु है, क्योंकि अगर विग्रहों के प्रति हमारा अपराध होता है तो नाम लेने से वो अपराध का समाधान हो जाता है। तो आपकी दिव्य शक्ति से सारे अपराध चले जाएंगे और व्यक्ति को हमेशा आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद बढ़ता जाएगा। 7वां सुदितास्त्रित जनार्ति रासये रम्य चित घन सुख स्वरूपिने नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुसे नमो नमः। हे पवित्र नाम, आप अपने शरणागत भक्तों के समस्त दुखों का नाश करते हैं। आप सघन आध्यात्मिक आनंद के शाश्वत स्वरूप है। गोकुल वासियों के लिए आप अनंत उत्सव तथा दिव्य आनंद के स्रोत है और आप सदैव अपनी मधुर महिमा एवं सौंदर्य से परिपूर्ण रहते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूँ। और ये आखिरी अष्टक का श्लोक। नारद विनो जीवन सुदोर्मी निर्यास माधुरीपुर त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने 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 सदा। इस श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए और बीच बीच में जप करने के समय इसको याद करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि शिला नारद जी जो वीणा लेके राधिका रमन कीर्तन करते हैं, हे कृष्ण नाम
आप श्री नारद मुनि की वीणा के प्राण है तथा अमृत सागर की मधुर तरंगों की मधुरता को निरंतर बढ़ाने वाले हैं। अपनी अहेतुकी कृपा से कृपया मेरी जीवा पर निरंतर प्रकट हो और मुझे भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम प्रदान करे। तो देखो, इतना ही हमने सुना तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? नाम के प्रति है कि नहीं? आप सबको अच्छा लगता होगा, सोम मंदिर में भी सब है ना। तो अगर सोचिए आप ये नियम ग्रहण करते हैं कि सप्ताह में एक बार या हर एकादशी को या समय मिले तो हर रोज प्रतिदिन, आप सोचिए आपका उत्साह नीचे जाएगा नहीं? है ना। क्योंकि क्या होता है, हम थोड़ी माला करते हैं, दो चार माला करते हैं, शुरुआत में हमारा उत्साह रहता है। जैसे फ्लाइट को ले वो अपने पार्किंग में से निकालता है और फिर वो उड़ने के समय जाता है तो झोंग झोंग करता है। ऐसे हम लोग उत्साह से आते हैं, फिर दो तीन राउंड होता है, डाउन हो जाता है ना। दो तीन राउंड तक उत्साह रहता है, फिर चला जाता है, कोई उठ जाता है, कोई इधर उधर चलता है। जो उत्साह से पहली माला की, वही उत्साह से आपकी 16 माला हो रही है क्या? 16वीं माला। हाँ। तो ये सब जीवित रखने के लिए, उत्साह को जीवित रखने के लिए महात्म्य बार बार पढ़ना चाहिए। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ये महात्म्य को पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत से अंत्य लीला है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोयले पाई प्रेमदन। जो नौदा भक्ति है उसमें नाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर कोई अपराध से बच के नाम लेता है तो उसे बहुत आसानी से प्रेम धन प्राप्त होता है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड में आप जाओ तो बार बार यही बताया जा रहा है वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा, अपराध से बचो, अपराध से बचो। जो भी अपराध से बचेगा उसको मैं गारंटी प्रेम दूंगा। तो इसके बारे में हमारे जो आगे 3 सेशन रहेंगे, बेध्यान से जप करना, अपराध, वो सब हम उसमें करेंगे। तो हमें नाम का फल क्यों नहीं मिल रहा है, हम सवाल पूछ सकते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारा जो हृदय है वो कठोर हो गया है और हमसे जाने अनजाने में इस जन्म में या पहले के जन्मों में अपराध हुए हैं और वो अपराध विघ्न बन के हमको नाम का रस पान नहीं करा। तो इसलिए हमने वो कल बताया था जपा प्रेयर्स, अपराध मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं करना है 10 बार, श्री रूप सनातन, इस प्रकार से आनंद कोटि वैष्णव जन, वृंदावन वासी, ये सब हमने आपको कल आपको लिंक में शेयर किया है। ये अपराध मुक्ति होने के लिए ये प्रार्थना उसको निरंतर करना चाहिए। आगे प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवना, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। कि आप क्या करो, जब भी संभव हो तो भगवान की सेवा करो, गोपीनाथ की आके मंदिर में सेवा करो और भक्तों की सेवा करो और निरंतर नाम लो। रोटी बना रहे तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फैक्ट्री में काम कर रहे हरे कृष्णा, गाड़ी चला रहे हरे कृष्णा, बढ़िया बढ़िया ट्यून से। रासलीला होती है तो 16,000 ट्यून में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन होता है। 16,000। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते होय। केवल नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी जो नवविधा भक्ति पूर्ण हो जाती है केवल नाम भजन से।
इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि सारी अलग अलग प्रकार की साधनाओं के पीछे मत भागो, ये नाम भजन की एक साधना ले लो, इससे तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला कोई समझ नहीं सकता है दूषित इंद्रियों से, लेकिन जब वो जीवा से सेवा प्रारंभ करता है भगवान के नाम उच्चारण करने का और प्रसाद लेने का, और सेवा भाव उसके अंदर आता है, तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है पहले, और फिर उसका भक्ति में आगे विकास होता है। एतवान एव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन नाम गृहणादि भी। जो भक्ति सेवा है नाम को लेकर, वो आखिरी धर्म का सिद्धांत है मनुष्य समाज में जीवों के लिए। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अमहसाम अपि यद व्यजार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे। अजामिल सारे पाप उसके नष्ट हो गए, केवल इस जीवन में नहीं पिछले जीवन के भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकेत नाम भास लिया था। तो हम सोचेंगे कि अजामिल ने नाम लिया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों को रोक दिया विष्णु दूतों ने और उसको सेकंड चांस दिया शुद्ध नाम लेने के लिए, हरिद्वार गए और ऊपर फिर वैकुंठ गए। और हमारा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपराध और इंद्रिय तृप्ति चालू रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति चालू रखने का मतलब है 10वां अपराध, और हम कहते हैं शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो। तो हमारा एक प्रकार से द्वंद्व है और थोड़ा सा कपट भी है। उसने भगवान को नहीं पुकारा था, प्रेम से अपने बेटे को पुकारा था जिसका नाम नारायण था। और हम प्रेम से भगवान को भी नहीं पुकार पाते हैं, हम मशीन की तरह चैंटिंग करते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, चैंटिंग इज फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम द लिप्स। जब कीर्तन भगवान के नाम का हृदय से होना चाहिए, माने फीलिंग के साथ होना चाहिए, भावना के साथ होना चाहिए। जो चैंटिंग केवल मुख से है, फोटो से है, वो जैसे ब्लैंक बुलेट चलाने की जैसे। जैसे दिवाली में बच्चे वो बंदूक होता है ना और उसमें वो टिकड़ी होता है टुप, तो वो ऐसे खाली आवाज होता है, उससे नहीं। सो चैंटिंग हैज टू बी विथ फीलिंग, फीलिंग के साथ, भावना के साथ। गरुड़ पुराण। अवेशनापि यन् नाम्नि कीर्तिते सर्व पाठकै पुमन् विमुच्यते सद्य सिंह त्रस्तिर मृगर इव। अगर विवश अवस्था में, अजामिल ने विवश अवस्था में नाम लिया था, न चाहते हुए भी, तो भी उसके सारे जो पाप के फल है वो चले जाते हैं। जिस प्रकार से एक शेर या सिंह गरजता है तो छोटे पशु सब भाग जाते हैं। तो एक चीज तो है, देखिए, जो भी भगवान का नाम ले रहा है उसको इतनी समस्या नहीं है जितने बाहर के लोगों के हैं। चलो भक्त प्रसन्न भी नहीं रहेगा, लेकिन न्यूट्रल होगा वो, उसका मुख देखो, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन बाहर के लोग ऐसे दिखते हैं जैसे मनुष्य, जैसे पहाड़ टूट पड़ा है कि नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके हरिनाम ले रहा है, उससे उसके बहुत सारे पाप ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं। इसलिए
आपन संस्कृतिम घोरम यन्नाम विवशो गृणन तत सद्यो सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। जो जीव ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, वो बेहोश अवस्था में भी अगर नाम ले लेंगे तो भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि नाम भगवान कृष्ण है। कृष्ण के आगे भय खड़ा रह सकता है? नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि का नाम लेने से व्यक्ति उतना पाप ही नहीं कर सकता है जितना हरि नाम नष्ट कर देते हैं, है ना। एक बार प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी को कोई उनके सेवक बोल रहे थे कि आप कितनी पूरी खा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, आप जितनी बना नहीं सकते उससे भी ज्यादा मैं खा सकता हूँ। तो इसी प्रकार से हम कितने भी पाप करें, वो एक ही हरि नाम सबको नष्ट करने में सामर्थ है, हरि नाम में। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलम अहांसाम महताम अपि कौरव्य विधि ऐकांतिक निष्कृतम। हे मेरे प्रिय राजा, जो हरि नाम का कीर्तन है वो सबसे बड़े पाप का भी मूल से नष्ट कर देते हैं। इसलिए जो ये संकीर्तन आंदोलन है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए अहोभाग्य है। इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करो। ओम अनावृति शब्दात्। हम लोग संसार में किससे फंस गए? अमेरिका बहुत अच्छा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हम सुनते हैं, सुनने से हम माया में फंस जाते हैं, ध्वनि से। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? ऑडियो और विजुअल। खाली विजुअल नहीं होता है, ऑडियो होता है। तो अभी हम मुक्त कैसे होंगे माया में से? आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने से। ओम अनावृति शब्दा, शब्द ब्रह्म है ना, उसको सुनने से मुक्त होंगे। नाम चिंतमनि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनतवान नाम नामिनो। हरि नाम तो क्या है? रस का स्वरूप है और सभी आध्यात्मिक सफलता प्रदान करते हैं, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है जो आनंद के स्रोत है। कृष्ण का नाम पूर्ण है, लेकिन हमें अगर अनुभव नहीं होता है तो हम सोचते, कई बार मैंने डिवोटी को सुना भी है, नाम लेने से क्या होने वाला है। उसका मतलब वो अपराध वाला नाम ले रहा है, उसका श्रद्धा पूरा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसे ऐसा लगता नहीं, नाम में सारा सामर्थ्य है। नाम कृपा कैसे करते हैं कि जब आप हरि नाम लेते हैं तो नाम प्रभु क्या करते हैं? फ्लड लाइट चालू कर देते हैं 500 वाट का। तो आपको आपके अंदर पहले अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब लाइट हो गया तो दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, अहंकार है, गर्व घमंड प्रतिष्ठा की इच्छा है। ये सब कौन दिखाता है? हरिनाम प्रभु दिखाते हैं। और अगर आप इस दृष्टि से आप देख नहीं पाते तो फिर किसी भक्त के द्वारा दिखाते हैं, किसी प्रवचन से लाइट कराते हैं। लाइट कराना ये पहली कृपा है। हरिनाम प्रभु कहेंगे कि इसको खेती मत करो, इसकी खेती बंद करो। उस अनर्थ को आप नहीं निकाल सकते, लेकिन उसकी खेती बंद करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आप उसकी खेती बंद नहीं करोगे तो हरिनाम प्रभु कृपा बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, पावर कट हो जाएगा। फिर आपको नाम लेने में स्पीड भी स्लो हो जाएगी और
कोई आनंद भी नहीं आएगा। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर विरमित निज धर्म ध्यान पुजादि यत्नम कथमपि सक्रदातम मुक्तिदाम प्राणिनाम यत् परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। जय हो हरि नाम प्रभु के। जो भक्त को जो लौकिक धर्म है वो सब त्याग देते हैं, ध्यान पूजा सब त्याग देते हैं, और जीव अगर उच्चारण करता है हरि नाम का तो हरि नाम प्रभु उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। सतयुग में लाख साल का आयु होता था, मुक्ति के लिए कितनी 60,000 80,000 साल तपस्या करनी पड़ती थी। कलयुग में व्यक्ति कितना दूषित है, लेकिन एक जीवन में आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कलयुग में देवता भी तरसते हैं या पृथ्वी में आके संकीर्तन में भाग लेके वापस भगवत धाम जाने के लिए। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अदवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेदों में, रामायण में, पुराणों में, भागवत में, शुरुआत में, बीच में, अंत में, हाँ, क्या बताया है? नाम और नाम की महिमा, है ना, नाम और नाम की महिमा, ये सार है। एतन निर्विद्यमाननम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपा निर्णितम हरे नामनु कीर्तनम नामानु कीर्तनम। कृष्ण है वो सर्व आकर्षित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनकी मधुरता और सौंदर्य वो बाकी उनके विस्तार अवतार मैच नहीं कर सकते हैं। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, यही स्थल जो कृष्ण का है, यही हरिनाम प्रभु का है, यही हरिनाम प्रभु का है। मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धाय हेलय व भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। जो वेद शास्त्र है उसका पका हुआ फल भगवान का नाम है। वेद शास्त्र का जो पका हुआ फल है वो हरिनाम है, मधुर से मधुर है, और शुभ से शुभ, मंगल से मंगल है, और सारे आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। हे भृगु श्रेष्ठ, कृष्ण नाम मुक्ति प्रदान करते हैं। अगर बिना अपराध किया, अगर श्रद्धा हो या ना हो, बिना अपराध मुक्ति प्रदान करता है, जैसे अजामिल को। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कलयुग तो दोषों से ही भरा हुआ है, इतना दोष भरा हुआ है कि मंदिरों मठों में भी क्या है, बहुत दोष दिखाई देंगे आप। लेकिन एक अच्छा गुण है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत प्राप्त कर सकता है। कृतेयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो इस युग में हरि का कीर्तन यही धर्म है ना, स्पेशल भगवान ने डिजाइन किया है लोगों की अवस्था के लिए। तथा चैवोत्तमं लोके तपश्री हरि कीर्तनम कलौ युगे विशेषेण विष्णु प्रीत्यै समाचरेत्।
तो सबसे बड़ा तपस्या क्या है इस संसार में, विशेष करके कलयुग में? वो हरि नाम लेना है। और अगर कोई ये संकीर्तन से भगवान को प्रसन्न कर देता है तो उसका तो कल्याण हो गया। और कैसे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? निरपराधे नाम लोए, अपराध से बचकर नाम लो तो भगवान संतुष्ट। कलिम सब जयंती आर्य गुणज्ञा सार भागिना, यत्र संकीर्तन एव सर्वस्वार्थो विलयते। जो ज्ञान में बड़े चढ़े हुए हैं वो ये कलयुग का जो विशेषता है वो समझ सकते हैं। ऐसे प्रकाशित लोग कलयुग की उपासना करते हैं क्योंकि ये सबसे पतित युग में बहुत आसानी से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है संकीर्तन से। इतना कम समय में भगवत धाम जाना और कभी संभव नहीं था। और हमारा तो अहोभाग्य है कि हम महाप्रभु वाले कलयुग में पधारे हैं जहां उन्नत उज्जवल रस प्राप्त है। और ये ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। 2000 युग जाते हैं। कल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, रात और दिन है ना, इसलिए 1000 2000 हो गया। तो 2000 ऐसे जाते हैं तो उसमें एक बार ऐसे महाप्रभु आते हैं और इतना आसान प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो सुमेधसा है, गोमेधसा नहीं, सुमेधसा, बुद्धिशाली लोग वो भगवान की उपासना करते हैं संकीर्तन के द्वारा। महाप्रभु खुद जो कृष्ण है प्रकट हुए हैं श्याम वर्ण में नहीं लेकिन गौर वर्ण में, उनके पार्षद के साथ। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। निरपराध से नाम लेना यही उपाय है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होई सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार लिए हैं। लोग कहते हैं अवतार कहाँ है, अवतार कहाँ है? यही अवतार है। केवल नाम लेने से व्यक्ति भगवान के साथ संग करता है। जो भी अपराध से ऊपर उठ गया, अनर्थ निवृत्ति पार कर लिया ना, तो वो जब नाम लेता है ना तो उसके हृदय में वो एलईडी स्क्रीन चालू हो जाता है और उसमें भगवान का रूप चालू हो जाता है। और जब भी वो नाम लेता है 2 घंटा तो भगवान उसके साथ है, उसको महसूस होता है भगवान मेरे पास है, भगवान। ये सब साइंस बताया है। कृष्ण नाम धारे कोटोबल। कृष्ण ही हमारे गुरु, कृष्ण नाम ही हमारे गुरु है। अगर हमारे गुरु हमारा स्वरूप नहीं बता सकते हैं, अगर चले गए हैं, तो हरि नाम प्रभु ही हमारा स्वरूप बता देंगे। कृष्ण नाम धारे कोटोबल में बताया है भक्ति विनोद ठाकुर। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ये शास्त्र मर्म। ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7.74। और कोई धार्मिक सिद्धांत काम नहीं करेगा इस कलयुग में।
केवल हरिनाम भजन, जो वेदों का सार है, ये सारे शास्त्र का सार है। ये सार रूप गोस्वामी उपदेश अमृता में बताते हैं। तन नाम रूप चरित आदि 8वां श्लोक, इति उपदेश सार। सारे उपदेशों का सार क्या है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला पूरा उसमें दिया है। लेकिन वो सिद्ध करने के लिए, उपदेश अमृता का 8वां श्लोक सिद्ध करने के लिए आपको पहले 7 श्लोक का पालन करना पड़ेगा। खाली एग्जाम देने से काम नहीं होगा, उसका जीवन में उतारना पड़ेगा। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशनम नाथ परत उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी सारे वेद 3 बार पढ़ लिए और ये निष्कर्ष निकाले कि कलयुग के लिए और कोई उपाय नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही उपाय है। फिर आदि पुराण से, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, है ना, वो आप पढ़ लेना बाद में, अपने पास समय भी थोड़ा कम होगा। हरि नाम जैसा कोई व्रत नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई तप नहीं है, और हरि नाम के बराबर कोई शक्तिशाली वस्तु और कुछ नहीं है। सबसे ऊंचा ये सुकृति का तरीका है और परम आश्रय है। वेदों के पास भी शक्ति नहीं है हरि नाम का गुणगान करने का। सबसे ऊंची मुक्ति है, शांति है, शाश्वत जीवन है, भक्ति की परिकाष्ठा है, हृदय का स्वभाव है आनंदमय। हरि नाम और भगवान का स्मरण करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हरि नाम प्रभु और गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। उनके उपासना के वो विषय है, और उनके गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में। और ये आखिरी ये हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं 2:34, इसको भी याद कर लेना चाहिए। नाम सम वस्तु नाई ए भाव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। नाम जैसा कोई वस्तु नहीं है ये मृत्यु जन्म के संसार में। और भगवान का जो खजाना है ना, भगवान का जो भंडारा है, खजाना है, उसमें सबसे मूल्यवान रत्न ये हरि नाम है। इसलिए क्या बताया जा रहा है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो देखिए हमने ये क्या किया, महात्म्य सुना। अभी आप लिखिए कि आपकी श्रद्धा कितनी % हुई ये पढ़ने के बाद। पहले आपने लिखा था, थोड़ी बड़ी की नहीं, लिखो लिखो लिखो, पहले कितनी थी, अभी कितनी हुई। बड़ी की नहीं, बड़ी वो हैंड रेस कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस कीजिए ये पढ़ने से। बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं यहाँ लाइव में। नागपुर मंदिर में बैठे, किसका ये सुनने से नाम के प्रति श्रद्धा बढ़े, हाथ ऊपर कीजिए। लगभग सभी। ये फल है।
तो ये कोई हमारा रचना नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, इम्प्लिसिट फेथ इन द प्रोसेस एंड इंटेंस ग्रीड टू अटेन द गोल। ये तरीका है। हमें प्रोसेस में, हरिनाम तो बहुत सुंदर और महान है, हम उनकी वेद भी गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन हरिनाम लेने का जो तरीका है, जो विधि है, निरपराध संबंध ज्ञान के साथ, ये सब, इसमें पूरा श्रद्धा होना चाहिए। प्रोसेस में, नाम में श्रद्धा है लेकिन प्रोसेस में श्रद्धा नहीं है, सफलता नहीं मिलेगा। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए लालसा होनी चाहिए, लोभ होना चाहिए, प्रेम के लिए लोभ होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, साधना भक्ति के समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए भाव भक्ति, और भाव भक्ति पहुंचने के समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रेमा भक्ति। और लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि बेध्यान से या विक्षेप से हम ये मार्ग को चुक न दें। हम सभी आए थे कृष्ण के लिए, लेकिन ठीक है, आप हैंड नीचे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड नीचे कर सकते हैं। तो हम सभी आए थे कृष्ण के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद हम मान, प्रतिष्ठा, पोजीशन, ये इन सब चक्करों में फंस जाते हैं। निषेधाचार, कुटिनाति, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये 6 है ना। तो जब हम खेती करते हैं शुद्ध भक्ति की, तो हम नाम ले रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर हम नियम पालन ठीक से नहीं करते हैं। 4 नियम तो निषेधाचार होता है। हम खींचातानी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो कुटिनाति हो जाता है। और हम जीवों को प्रचार नहीं करते, दूसरे पे दया नहीं करते, तो जीव हिंसा हो जाता है। और हम किसी का कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं हमको बड़ा माला मिलना चाहिए, कुछ कीर्तन किया तो 500 या 2000 का नोट मिलना चाहिए, या कम से कम मिठाई का बॉक्स दे, लाभ चाहिए। और वो दिन कब आएगा जब मेरी भी पूजा महाराज की तरह होगी। हाँ, ये आश लेके बैठे हैं, ये भजन है। तुमने तो धंधा बना के रख दिया हरि नाम का, ऐसे प्राप्त नहीं होगा। या प्रतिष्ठा, मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं नंबर 1 हूं। तो ये सब चीज में से क्या होता है, हमारा जो भक्ति है वो सूख जाता है। ये शिक्षा रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने 10 दिन दिया, गोदावरी 10 दिन दिया कि भक्ति लता की खेती कैसे करना है, श्रवण कीर्तन का जल डालना है, आजू बाजू घास फूस उगता है, ये सब निश्चित, इसको सबको उखाड़ के फेंक देना है, ये सब इच्छा फेंक देना है, इसकी खेती नहीं करनी है, ये सब सिखाया। तो इसी प्रकार से, जैसे कल भी हमने आपको लिंक में शेयर किया, आज भी किया है शेयर मटेरियल आपको, तो जिसने कल नहीं लिया है लिंक से, आप मटेरियल ले लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और जो संबंध अभिधेय प्रयोजन का कार्ड है उसको लेमिनेट करवा दे। आप जब करते हैं तो वह रखिए, ये प्रोसेस काम करता है। क्योंकि हम जितनी रिट्रीट करते हैं प्रैक्टिकल, उसमें ऐसे ऐसे लोगों के साक्षात्कार हुए हैं रिट्रीट में, जहां हम ज्यादा माला भी कराते हैं। आप लोगों को भी अधिक मास में अधिक माला करना चाहिए। हम लोग यहाँ नागपुर में ये क्लास के बाद, जपा टॉप के बाद और 16 माला करते हैं सभी भक्त। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा भजन बढ़ाइए इस कार्तिक, इस अधिक मास में। और ये प्रोसेस के साथ प्रार्थना पढ़िए, कार्ड रखिए, नाम महात्म्य पढ़िए, ये जूम में आइए। इस प्रकार से आप पूरा लाभ ले सकते हैं ये प्रोसेस का। तो आप उसको करके देखिए 7 दिन, क्या लाभ मिलता है। तो लोग क्या रियलाइजेशन दिए हैं रिट्रीट में, कि हमारा जप 25 साल में ऐसा जप नहीं हुआ है।
30 साल में ऐसा जप नहीं हुआ है, 17 साल में ऐसे जप नहीं हुआ है, और 10 साल तो कॉमन है। तो आप सोचिए, जो कल मैंने बताया था कि 2 लोग पेड़ काट रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति सोचता है मेरे पास समय नहीं है ये प्रार्थना पढ़ने का, ये सब टाइम कहाँ है। तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्या तुम्हें फिर भगवान टाइम देंगे क्या? ये मनुष्य जीवन केवल भगवान की भक्ति के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। ये भोग विलास के लिए नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्योंकि तुम भोग विलास कर रहे हैं। भोग विलास को बंद करो, टाइम बचेगा। तो इसका विधि विधान है, नाम लेने का पूरा साइंस है, इसके ऊपर इतना सारा हमारा आचार्यों ने लिखा है ना। तो उसको पढ़िए, उस प्रोसेस को ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। और कल जरूर आइए, कल हमारे ऊपर विशेष कृपा होने वाली है गुरु महाराज की, जिससे हमें गुरु महाराज अपने साक्षात्कार से बताएंगे। जैसे कल पद्ममाली प्रभु बता रहे थे कि महाराज 55 साल से हरि नाम ले रहे हैं, और हम महाराज में सारे गुण भी देख सकते हैं। तीसरे श्लोक के गुण दिखाई देते हैं, चौथे श्लोक शिक्षास्तक के गुण दिखाई देते हैं, 5वें श्लोक के दिखाई देते हैं। ऐसे सारे गुण दिखाई देते हैं। कुछ नहीं दिखाई देते, महाराज छुपाते हैं सब पब्लिक के सामने। छठा श्लोक आंसू बांसू प्रकट नहीं करते हैं, ये भी वैष्णव का गुण है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं महाराज ऐसे 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 झूम झूमने जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ महाराज रोक रहे, ब्रेक मार रहे, है कि नहीं? तो लाभ लीजिए। कल कल का सेशन गुरु महाराज का होगा, और फिर और 3 सेशन होगा। वो बे ध्यान और ध्यान पूर्वक जप का, और 2 सेशन अपराध पे होगा, और फिर लास्ट सेशन भी गुरु महाराज का होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। तो निरंतर इस नाम महात्म्य को आप पढ़िए और अपना उत्साह पूर्वक जप बनाए रखे, तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।